जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान है और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो शेयर की जाती है। ये एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा अमेज़ॉन FBA के बारे में। अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं और अमेज़ॉन के थ्रू, अमेज़ॉन FBA के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि असल में अमेज़ॉन की क्या कहानी है, और आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे ममालिक से किस तरह बैठ के अमेज़ॉन से काम कर सकते हैं, उसमें कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और असल में अमेज़ॉन की क्या कहानी है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, कोई टेक्निकलिटीज़ में जाए बग़ैर, किसी किस्म के मुश्किल और टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल किए बग़ैर, सिंपल वर्ड्स में आपको इस वीडियो में तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि अमेज़ॉन की क्या कहानी है। अमेज़ॉन से पैसा कमाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे इजी वे क्या है। सबसे इजी वे ये है कि जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हम एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कौम है, तो जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो आपको अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं और आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते, और आपको एक शानदार ऑफिस बनाते हैं, आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट दिखाते हैं और 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ एक्सपेंस शो कराते हैं कि हमारे ऑफिस का इतना एक्सपेंस हो रहा है, और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, हर सिटीज़ में जा के सेमिनार कंडक्ट करते हैं, और वो अपना लाइफ स्टाइल आपको दिखाते हैं कि आप वो भी एक पर्टिकुलर काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि आप भी करोड़ों रुपए कमाएं और इसी तरह का लाइफ स्टाइल जिएँ। कोई ये कहता है कि 2000 दे के आप सेमिनार अटेंड करें, कोई ये कहता है कि आप लुटवा लें अपने आप को, आपने आज तक स्कूल कॉलेजेस में इतना पैसा दिया है तो आप थोड़े से पैसे हमें भी दे दें, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, उसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी मालूमात मिलेगी कि आप उससे बहुत कुछ अर्निंग कर सकेंगे और करोड़ों रुपए कमा सकेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं और आपका माइंड प्रिपेयर किया जाता है कि आप 2000 दे दें या 40,000 का कोर्स ख़रीद लें या 1 लाख रुपए का कोर्स ख़रीद लें। आपके सामने जो बेनिफिट है वो इतना बड़ा रख दिया जाता है कि फिर आप कहीं से भी अरेंज करके उनको 2000, 50,000, लाख रुपए देते हैं और जाके सीखते हैं। अमेज़ॉन की कहानी क्या है? अमेज़ॉन पे आपने पैसा कमाना है, आप पाकिस्तान में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप श्रीलंका में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आपको अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे साइन अप करना है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जस्ट वहाँ पे जाके साइन अप करते हैं। साइन अप के बाद आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना होता है, जिसके लिए आपको अपने ID कार्ड की ज़रूरत होती है और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद आपको अमेज़ॉन FBA की तरफ से एक आइडेंटिटी मिलती है। आपको आइडेंटिटी मिल जाती है और उनके वेयर हाउस का एड्रेस मिल जाता है। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है, वो आप चाइना से करते हैं। आप कोई सप्लायर ढूंढते हैं, उस सप्लायर को आप वो आइडेंटिटी देते हैं और वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं। प्रोडक्ट का स्टॉक आपका चाइना से या जिस कंट्री से भी आप सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ से वो अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में पहुँचा दिया जाता है। के बाद आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपका स्टॉक इनबाउंड है, और इनबाउंड होने के बाद आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर आता है तो वो अमेज़ॉन फुलफ़िल करता है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें प्राइवेट लेबल आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्रांड में जा सकते हैं। अब प्राइवेट लेबल और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है? से कोई प्रोडक्ट भेजते हैं, कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आप अपने लेबल से बेचते हैं। आप उस पर अपना मोनोग्राम लगाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और अपने लेबल से एक
प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे, उसकी लिस्टिंग करते हैं, तो उस पे फिर आपको पीपीसी कैंपेन चलानी होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी कोई सर्च नहीं कर रहा, आप उसको रैंक करते हैं, कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं और उसकी पीपीसी कैंपेन चलाते हैं। पीपीसी कैंपेन क्या होती है? पे पर क्लिक कैंपेन होती हैं, जो आप प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को एडवर्टाइज़ करते हैं अमेज़ॉन पे। जाती है ब्रांडिंग, आप ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं, उस पे आपको पीपीसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है अमेज़ॉन पे, ऑलरेडी उसकी सेल होती है। आप जस्ट वो ब्रांड बाय करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वही प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में होते हैं उनको आप सेल करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपका मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन साथ में आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे, आपको पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ेंगी। और अगर आप ब्रांड सेल करते हैं तो आपको ब्रांड थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसमें आपके एक्सपेंसेस कम है, आपको कोई पीपीसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत आसानी से सेल मिलना शुरू हो जाती है। सिंपली कैश फ्लो ब्रांड में ज़्यादा होता है, प्राइवेट लेबल में कम होता है, उसमें आपकी सेल इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती और इतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं होता, आपको वो एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। ब्रांड क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अमेज़ॉन पे, तो वो फर्स्ट डे से आपको कैश फ्लो देना शुरू कर देता है, सेल होना शुरू हो जाती है। बेसिक सिंपल सा डिफरेंस है। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन की बात है, अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई अमेज़ॉन से पैसा नहीं कमा सकता। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहते हैं कि आप $10,000 ले आएँ, आप $15,000 ले आएँ, आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन $10,000-15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं? $10,000 कम से कम आपके 20 लाख रुपए बनते हैं। 18 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के साथ आप रिस्क लोगे और उस रिस्क में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसके चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो अगर काम नहीं चलता तो आपके 18-20 लाख रुपए डूब जाते हैं। एक बंदा जो एक जॉब सर्च कर रहा है, जो अभी जिसको कोई जॉब नहीं मिली, उससे आप 30,000-40,000 का कोर्स बेचते हो और उसके बाद उसको कहते हो कि आप जहां मर्ज़ी से कोई रिलेटिव से उधार लें, इधर उधर से आप पैसे पकड़ें, $10,000-15,000 लेके आ जाएं, और उसके बाद आप एक ऐसा रिस्की बिज़नेस स्टार्ट करवा रहे हो कि जिसमें चलने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप अगर कंपटीशन को देखें जाके तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप चाइना से प्रोडक्ट लेके सोर्स करके आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हो, चाइना से डायरेक्ट जो बेच रहा है वो उसके साथ आप कैसे compete करोगे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल वर्ड्स में आप ये सोचो कि अगर एक वहाँ पे इन्वेस्टर बैठा है, एक सेलर बैठा है, उसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, वो किसी प्रोडक्ट का स्टॉक 3 साल 4 साल का एक ही दफ़ा में परचेज़ कर लेता है, तो वो जहाँ से भी सोर्स कर रहा है उसको कितना कम रेट मिलेगा। $6-7 $8 की प्रोडक्ट है, तो वो जब इतना बड़ा स्टॉक बाय करेगा, तो वो जब इतने बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक बाय करेगा तो उसको जो रेट मिलेगा वो $1 मिलेगा, $2 मिल जाएगा। वो 4 साल 5 साल की इन्वेंट्री बुक करेगा एक टाइम पे। उसका इशू है वो 1 महीने 2 महीने का स्टॉक या मैक्सिमम 6 महीने का स्टॉक बाय करेगा। जब आप इतनी कम क्वांटिटी में स्टॉक बाय करोगे तो आपको कितना रेट मिलेगा? आपको $5 $6 का रेट मिलेगा। $6 की प्रोडक्ट के साथ वही प्रोडक्ट जो $2 में या $1 में ऑफ़र कर रहा है अमेज़ॉन पे, उसके साथ आप कैसे compete करोगे? फुल लोग होते हैं अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन एक लॉजिकल काम है, वाकई काम हो रहा है अमेज़ॉन पे, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है और उसमें कितना कंपटीशन है, ये चीज़ आपको क्लियरली नहीं बताई जाती। प्लस उसमें काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्किल की ज़रूरत नहीं है जो आप लाखों रुपए दे के सीखो। सिंपली यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देख के आप काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप अली बाबा पे काम करें, आप अली एक्सप्रेस पे काम करो, वहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करके पाकिस्तान में लेके आओ और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पे अपने कस्टमर्स को बेचो। वो एक बहुत लॉजिकल काम है और इन्वेस्टमेंट आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो। कोई आपको 20 लाख 40 लाख 50 लाख की ज़रूरत नहीं है उसमें।
और वो भी आप प्रॉपर प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के बाद जो जिस प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आ रहा है वो प्रोडक्ट आप सोर्स करो। 10,000 आपका बजट है, आप 10,000 की प्रोडक्ट मंगवाओ और वो आगे सेल करो। बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपका ये काम बेहतर चल रहा है, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में एक ड्रॉप शिपिंग पे चले जाओ। ड्रॉप शिपिंग का प्रॉपर काम स्टार्ट कर लो, ऑटोमेटेड कर लो अपना सारा बिज़नेस। आप बेहतर तरीके से स्केल कर सकते हो अपना बिज़नेस। अमेज़ॉन पे जाना और कम इन्वेस्टमेंट के साथ जाना बहुत ही रिस्की काम हो सकता है। लोग जो रात दिन लगे हुए हैं आपको कोर्स बेचने में, जब इतना करोड़ों का काम है अमेज़ॉन पे, तो ये ख़ुद काम क्यों नहीं कर रहे? ये आपको कोर्स बेचने में क्यों लगे हुए हैं? आपसे 2,000, 4,000, 20,000, 40,000 लेने में क्यों कन्विंस कर रहे हैं? ये अपना अमेज़ॉन पे करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा रहे? तो बड़े आराम से आपको समझाया जाता है कि आप अमेज़ॉन पे लॉन्च करें प्रोजेक्ट, 5,000, 10,000 डॉलर पर मंथ की सेल पे लेके आएँ अपने स्टोर को, और उसके बाद $1,00,000 का फ़्लिप कर दें अकाउंट, $2,00,000 का फ़्लिप कर दें अकाउंट। ये जो करोड़ों की बातें हैं ये इतनी आसान नहीं होती। इसमें किस तरह काम होता है इसके बारे में आप सीखें। और बेहतर तरीका तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अमेज़ॉन के बारे में, आप वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में काम सीखें और आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप काम करें। ऑलरेडी जो सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे उनके साथ काम करें, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आपको तमाम चीज़ें पता होने के बाद आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हो कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमेज़ॉन FBA के बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें बहुत सिंपल वर्ड्स में टू द पॉइंट मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश की कि अमेज़ॉन की एक्चुअल कहानी क्या है। इसी वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की कोई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।